पुनः मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर 5 मील आगरा में स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही अहम सत्संग की कथा सुनाने के लिए आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और शायद ही आपने कभी सुना होगा। महाराज सत्संग के बारे में आपने नहीं सुना होगा। वो महाराजा हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम है और आज हम महाराज सत्संग से बात शुरू करेंगे और महाराज हरिश्चंद्र और लोधा को भी शामिल करेंगे अपनी कथा में। और इस प्रसंग को सुनाने के लिए हमारे बीच हमारे बहुत ही प्रिय योग गुरु बघेल जी मौजूद हैं, जो एक मिली जुली सभी भाषाओं की मिली जुली एक रूप जिसे हम ब्रज भाषा कहते हैं, उसमें आपको ये कथा सुना के आपका स्वागत करेंगे। उम्मीद है आपको ये कथा अंग्रेजी में गाना था, भगवान कृष्ण आपको इस कथा अंग्रेजी में गाना था, मैं सुनाऊंगा। अच्छा, याद है? याद करूंगा, याद सो सभी के सामने आज मैं महाराज हरिश्चंद्र के पिताजी के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिनका नाम त्रिशंकु था। और एक बात और सुनोगी, त्रिशंकु हरिश्चंद्र के पिताजी गधा थे। ये शायद आपने न सुनी हो, लेकिन आज मैं सुनाऊंगा आपको। और त्रिशंकु महाराज त्रियागुण के पुत्र थे। और त्रिशंकु महाराज की पत्नी का था सत्रता का नाम था। और त्रिशंकु महाराज की जब शादी होने को हुई तो ये शर्त थी, वहाँ शेर छोड़ा गया था। एक जो शेर को हराएगा वो शादी करेगा सत्रता के साथ। हे पारथ के सारथी तुम्हें अजुटेर दिनेश, गंगा मंदिर के बीच में जैसे आए हमें। वेरी गुड। तो चलते चलते मेरे ठोकर लगी, उस जगह के ये बयान थे। चलने वाले संभल के चले, हम भी कभी इंसान भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो त्रियागुण के जो पुत्र थे महाराज त्रिशंकु, शादी होने के लिए जाती है तो वहां शेर की शर्त रखी गई, शेर को गिरा देगा। त्रिशंकु महाराज एक बैरवल लड़े शेर के साथ में, लेकिन अरे गजब लड़ाई गुरुवर माँ भाई तुम एक न माने हार। और कबहू से रत आगे बढ़ जाए, कबहू राजा चले पिछार। बहुत देर बड़ी उनको हो गई, मन ही मन में करे विचार। अरे गुसैया का दिन यही है, जा से रकदम दिए पछाड़े। और थोड़ी देर में तेरे शंकु ने फिर मैया को लाओ तो मनाए।
और घूमे के राजा पीछे बैठे अधर शेर को लव तो उठाए और मार घुमाओ दव जमीन पे एकदम दव तो बीचते फार। जैसे ही उनकी हुई और शादी हो गई, त्रिशंकु महाराज शादी करने के बाद में आ गए, अपनी प्राण प्यारी शत्रुता के साथ में रहने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन उनके संतान उनकी भी कुछ नहीं हुई। संतान हुई तो बहुत ही पिछले तो शत्रुता कहने लगी कोई बात नहीं, हो जाएगी, क्या बात है। त्रिशंकु महाराज वहां से चल देते हैं और अपने शिकार को खेलने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही बोले महाराज रुक जाओ बैठ जाओ, तो कहने लगी अरे नाय कोई लाल रे मारो और राजा जीवन जरो सारो। कुछ तो हो। कहने लगे क्या करूं? अरे बछरा होती है न थमाए लेती बरे गौ साड़ो न नाथ हो जाए और नदिया होती पुल बनवाती पर गौ समुद्र न पाट हो जाए। बहुत अच्छे। और अब चिट्ठिया होती है बचवा लेती पर गई कर्म न बाँचो जाए और पीतल होती बदलाए देती पर गई कोखे न बदली जाए। अब तो रोए रोए तो लहन कैरी कोखे मेरी पथरा पर गए हैं। महाराज कहने लगे परेशान मत हो शत्रुता, जो होना होगा वो हो जाएगा। दुनिया भर के देखो जिनकी संतान है वो तक दुखी है। उन्होंने तमाम दृष्टांत दिए, उसके बच्चे थे उसकी बच्चे से बड़े परेशान हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब तो महाराज त्रिशंकु बोले मैं जा रहा हूँ, प्रजा को अपना देखता हूँ। स्वयं देखते थे, बहुत बली थे, वो शिकार करने के लिए जा रहे। शिकार किया मतलब वो देखने जा रहे कौन लोग परेशान तो नहीं जनता के बीच में। वो एक खेत की ओर चले गए, जंगल की ओर। क्या देखते हैं, एक खेत में हरी हरी फसल को गाय खा रही थी। महाराज त्रिशंकु ने सोचा इसका मालिक सो रहा है, ये फसल खा जाएगी, मेरी प्रजा क्या खाएगी। उस किसान को जाके जगा दिया। बोले तू सो रहा, तेरा सारा खेत गाय खाई जा रही है। वो किसान उठा और डंडा लेकर के गाय में लगा, गाय का पैर तोड़ दिया। जब गाय गिर पड़ी तो गाय कहने लगी त्रिशंकु तेरी वजह से मेरी हालत हुई है, तू अपने महलों के भीतर जाएगा, गधा हो जाएगा, महलों में प्रवेश करेगा। वैसे ही मैंने साथ दे दिया, श्राप दे दिया त्रिशंकु को। त्रिशंकु आते हैं, गेट के बाहर खड़े होते हैं, आकर के कहने लगे गेट के अंदर ही नहीं जा रहे हो। सत्यता कहनी महाराज आओ। महाराज कैसे महाराज जानते हैं गधा इधर है। आप त्रिशंकु बाहर खड़े और रानी भीतर कह रहे। बोले क्या बात है, तो कहने लगी महाराज क्या भूल हो गई उनसे कोई, क्या बात है तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे, बोला तुम्हारा। अरे राजा काया कैसी को मिलाने और कैसो नैनन ढर करे पानी और विकल होए कि रनिया बोली परमत ने ही पिया हमारे और कौन विपदिया तुम पे पर गई फूल सो चेहरा गो तो को मिलाए। बोले क्या बात है आ जाओ। राजा कहने लगे गोरी मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ, मैं अंदर आ गया तो गधा बन जाऊंगा। बोले ये क्या कह रहे हो ना। बोले हाँ मैंने ऐसे ऐसे गाय को बच्चे मारने के चक्कर में किसान ने मैंने ये थोड़ी कहा था पैर तोड़ देगा इसका, उसने तो इतने बुरी तरह से तोड़ दिया और गाय ने मुझे श्रापित कर दिया कि महलों के अंदर घुसा। अब तो रानी के होश तुम बोली ये क्या हो गया, बहुत परेशान होने लगे। और राजा तब तक उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को बुलाया, याद किया। विश्वामित्र आते हैं, वो सॉरी शुक्राचार्य आते हैं। शुक्राचार्य जी आते हैं और शुक्राचार्य जी कहने लगे, बोले रानी बोली महाराज ऐसे ऐसे बातें, क्या बात है, कैसे सुस्त हो, बाहर है तुम अंदर हो। महाराज में दीन गरीब हुए अपनी किस्मत पर रोते हैं, हम महल के अंदर सोई रही हैं, राजा मेरे बाहर सोते हैं। बोले क्या बात है, कैसे श्रापित कर दिया प्रभु, कोई अकल बताओ, मैं तो मर जाऊंगी बिना राजा के। बोले ये क्या बात कह रही हो तुम कि हाँ मैं मर जाऊंगी, वो ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारे पति ये श्राप न लग सके।
बोले ये बात है तो तुम ऐसा करो, तुम अश्विनी कुमारों को बुलाओ, देवताओं के वैद्य और डॉक्टर हैं, उनको बुलाओ और उनसे ऐसा पीड़ाहारी बाम बनवाओ जिससे कि उस गाय के राजा लगाए स्वयं और तब तक अंदर ना आए महलों में और जब तक सही न हो जाए। महाराज ने पीड़ाहारी बाम बनवाया, अश्विनी कुमारों ने दिया, महाराज ने बहुत सेवा की गाय, मैं ही डेरा डाल दिए और डालते कहाँ करे क्या करते हैं खेत में मड़िया डाल बढ़िया डाल के मालिश कर करके गाय स्वस्थ हो गई। गाय कहने लगी त्रिशंकु तूने बहुत सेवा की, मेरा श्राप खंडित इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। मैं तुझे एक अकल बता देती हूँ, जिस पतिव्रता औरत कोई हो और 12 साल उसने एकादशी व्रत रखे हों और वो मन से तेरे ऊपर छिड़काव कर दे तो तू गधा नहीं होगा, आदमी का आदमी रहेगा। अरे राजा मगना हो तो मन में और जो तो चले दो हाल भवन में। बोले मेरी सत्यता के मुकाबले पतिव्रता कौन है, मेरी उसके मुकाबले कौन है। जो तुम गाय माता कोई बात नहीं, जल्दी चलने दो, बहुत दिन हो गए पहली बार, अंदर चल दो घर में। जो महाराज जी आए और रानी ने कही, रानी ऐसे ऐसे बात है, जो रानी ने जो अंदर घुसे और रानी जो छींटा हमारा भी गधा हो गए। आप कह रहे थे ना गधा नहीं थे, यहाँ गधा हो गए। जब गधा हो गए अब तो भैया क्या बुरा हाल हो गया था, इससे ज्यादा बुरा होगा भी क्या। गधा अंदर औरत अंदर, अब तो बहुत परेशान। बोले हमारा अब तो एकदम अपने पति को लेकर के चल दिए गधा को साथ में और कहने लगी बहन एकादशी व्रत भी, लेकिन जरूरी थोड़ी एकादशी वाले प्रतिव्रता हो, साथ में ये भी तो जुड़ा था पतिव्रता होनी चाहिए। एकादशी व्रत तो आगे रहती हैं, सवेरे संध्या रात में से लड़ती हैं, संध्या को व्रत रह लेती हैं, ये कोई पतिव्रता है। रह गया शौक नको केवल अब अपनी कोठरी सजाने का, आज की पतिव्रता बता रहे हैं। रह गया शौक नको केवल अपना ही कमरा सजाने का, श्रृंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना गाने का। इनके कमरा में हीरो हीरो निकलेंगे, भगवान की वहां धोर जो पेट में दर्द है रो दर्द का बात छिड़की तो कह रहे जब प्रसव होता है तो लेटी रहती हैं औरतें, हाय मम्मी हाय दादा, भगवान को नाम ले सीधे डोर लगा ले वहां में ध्रुव महाराज 2 पीर में ही है गए और सुरुचि के 18 पीर आई तो सवेरे नहबा उत्तम उत्तान पाद के। हाँ तो इनका ये है, हम तो कहते अग्रवाल जी ये नीचे को गिरती जाती है, मुझे आए रही शर्म बताने में अब कैसे कहीं न जाती है। मतलब बात है ये चलो इसके त्रिशंकु महाराज, ये तो कथा लंबी है, इधर बढ़ गए तो बढ़ते चले जाएंगे। तो त्रिशंकु महाराज बहुत परेशान हो गए, सत्यता कहने लगी बहना कोई पतिव्रता ऐसी हो 12 साल एकादशी व्रत हमारे पति को सही करते 4 और अब तो इतना परेशान हो गई अपना चल दिया अयोध्या के नरेश से। ये और बताऊं अयोध्या से चलते चलते अब तो रोने लग गई, सत्यता बहुत दुखी हो गई, कहने लगे अरे हम तो हो गई और राजा तुम हो गए, अब जो मेरे और साथ में मेरे तुम्हारे राजन पड़ गए सब फेरे। हम तुम्हें दुनिया रूठे किस्मत फूटी छूटे सभी सहारे, हम तो बन गई दुल्हन मेरी तुम मेरे घर वाले। कहने लगे मैं क्या करूं और मेरी सुने न कोई बात, बहुत परेशान होने लग गई। चारों तरफ से सब महिलाओं को चल के किसी ने 5 छड़का, आते आते काशी में आ गए, काशी में आ गए, काशी पहुंच गए और घुटुआ ने उसके छाले घोंटन के बल वैसे परेशान हो गई। कहने लगे भैया तुम्हारे यहाँ कोई हो, तुम्हारे पति पे कोई डाल दे पतिव्रता हो, वहां तमाम डाल दी राजा भिन्न आता गधा सवेरे संध्या तक रात रात। तब तक एक मेहतरानी आ गई, कहने लगी मैं भी जवाब दूं। उसने जो छींटा डाला और त्रिशंकु महाराज आदमी बन गए।
एकदम चौंक गई, कहने लगे पतिव्रता ये? बोले हाँ। बोले क्या तारीफ करो बहना में, आजीवन मददगार हो तुम, आजीवन तेरी रेड़िया हूँ, जीवन की साहूकार हो तुम। बोलो क्या करूं मैं तुम्हारी, क्या करूं? बोले कुछ नहीं, एक बात करूं। ओ तेरा शंकु तेरे वंशज रे, काऊ दिन काशी में आवे, एक लोटा जल के पीछे राजा घड़ा भरवावे। समझ रहे हो कितनी लंबी बात है? महाराज हरिश्चंद्र ने भरा था घड़ा, उनके पुत्र ने, उन्होंने वरदान ले लिया था उस समय। ये पुरानी बात थी कि वहां पर एक लोटा पीछे तेरे वंशज मेरे यहाँ पानी भरे आके, जो हरिश्चंद्र ने भरा था पानी आगे। त्रिशंकु महाराज आदमी हो जाते हैं, त्रिशंकु महाराज के हरिश्चंद्र पैदा होते हैं। फिर 1600 से फोन के चक्कर में बताने वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि काशी जाना पड़ेगा। बोले तुम क्या वरदान मांगती हो, तुम्हें कुछ चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, राजा किसी दिन तेरे वंशज मेरे काशी में आए और एक लोटा पानी के पीछे मेरा घड़ा भरना पड़ेगा, जो हरिश्चंद्र ने भरा था। इधर त्रिशंकु महाराज वशिष्ठ इनके वो थे गुरु, लेकिन वशिष्ठ और शुक्राचार्य में थोड़ी चलती थी हमेशा ऐसे। उनके गुरु थे। हाँ राक्षसों के। हाँ, वो देवताओं के गुरु थे। वशिष्ठ से उन्होंने कहा था त्रिशंकु ने कि तुम मेरे गुरु हो, मैं चाहता हूं मुझे सशरीर स्वर्ग में भेज दो, सशरीर भेज दो। वशिष्ठ बोले मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। त्रिशंकु भाजे वशिष्ठ के पुत्रों के पास, बोले तुम्हारे तुम करो या पिताजी से करवा। बोले जिसका उनको पिताजी ने मना कर दिया, मैं कैसे कोशिश करूं और कैसे मैं यहाँ करवाऊं, मैं नहीं करूंगा। त्रिशंकु नाराज थे, वो चले गए शुक्राचार्य के पास। बोले गुरुदेव हम तुम्हारी शरण पे, मोह सशरीर पहुंचा दो स्वर्ग में, कोई दुनिया में जा नहीं जा पाए। शुक्राचार्य बोले ठीक, हम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हम तुझे पहुंचाएंगे, चिंता मत कर। उन्हें नीचा दिखाना था वशिष्ठ को, शुक्राचार्य को। उन्होंने कही, बोले ठीक है। इधर उन्होंने यज्ञ किया शुक्राचार्य ने, और त्रिशंकु महाराज को पहुंचाने लगे ऊपर को। पहुंचाने के लोग पहुंच ही गए, वहां जाके पहुंचे, बोले आदमी आया है नीचे से, ये कौन है कैसे? बोले मैं ऐसा वैसा थोड़ी हूँ, मैं त्रिशंकु हूँ, मैं शुक्राचार्य के द्वारा भेजा गया हूँ। वहां जाके इंद्र को खबर पाई, बोले आदमी, बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि आ गया है? बोले वाह, बोले मेरी नहाने की इच्छा हो रही है, नहला भाव पहले अप्सरा नाच रही थी, बिना काम बनो कुछ और वो अप्सरा नाच रही, बोले नहा रहा हूँ। त्रिशंकु इंद्र नाराज और बोले उनको जैसे आए वैसे गिरा, नीचे जो नीचे गिराए। इधर शुक्राचार्य को पता चल जाता है कि हमारे चेला नीचे भेज दिया। शुक्राचार्य का चेला सीधा हो जा पहले, शुक्राचार्य फिर सीधे हो गए, इंद्र ने उल्टे जा नीचे जा रहे। तो अब तो इस चक्कर में एक बार को पीछे में लटक गए, और ऐसा विद्वान बताते हैं आज भी नीचे लटके त्रिशंकु महाराज। फिर वो तीन बातों के कह जाते थे एक बार में, ये बात और बताऊं, इसलिए नाम त्रिशंकु रखा गया था उनका। अब वो कहने लगे कि मैं स्वर्ग तक जाऊंगा, तो शुक्राचार्य ने बोले मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, अगर तू अपने स्वर्ग में नहीं आने दे रहा है इनको। तो बीच में लटके, ये कहाँ लटके हैं मैं ये और बताऊं। जब दिल्ली से आप गोरखपुर जाओगे, एक मगहर जगह पड़ती है, मगर में तो मगर में इसीलिए जो करमनाशा नदी एक बह रही है माँ, वो करमनाशा नदी इस त्रिशंकु की लार और आंसू के द्वारा निकली थी, वहां से बनी है। उस नहर उसमें कोई स्वस्थ आदमी नहाता हो, पाप कमा लेता नहाता है, तो ना कोई बनना नहीं चाहता। आपने सुना जो सब गधा बनते, गधा का बनते हैं, और रूपा जाता गधे का, गधा तो हो रहे थे। वो उसके अंदर ये था ना, जिंदगी भर जो काशी रहे, कौन रहे थे? कवि काशी। और उन्होंने वहां पे जाके शरीर त्यागा। ये देखो, उन्होंने इस किंवदंती को तोड़ने की कोशिश की कि नहीं हम अपने कर्मों के अनुसार, वही बात आ गई, उन्होंने मगर में जाके शरीर त्यागा, मगर जाओगे। और दोनों देखिए कितने कवि साफ सशरीर गए। देखो कोई आज तक सशरीर का उदाहरण नहीं। वो दोनों लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम दोनों। बंद कर लो ना, वही 10 मिनट। ये रामपाल